अली अपना अंदाज अपने तेवर। जब आप सोते हैं हम सड़कों पर होते हैं, जब आप ख्वाब देखते हैं हम हकीकत से दो चार होते हैं, और जब सुबह आपकी नींद टूटती है तब हम तैयार होते हैं उन तमाम खबरों के साथ जिनका आपको इंतजार रहता है। नमस्कार, शाम के 5:34 हो चुके हैं। मैं हूं तरुण। इस वक्त केबीसी न्यूज पर सीधा प्रसारण देख रहे हैं केबीसी की खास पेशकश प्राइम टाइम। हम आपको बता दें कि बिहार के कैबिनेट मंत्री विनोद कुमार सिंह का आज निधन हो गया है। केबीसी महापरिवार की ओर से विनोद कुमार सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती है। उनकी आत्मा के शांति के लिए केबीसी महापरिवार की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करती है। हम आपको बता दें कि बिहार के कैबिनेट मंत्री पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण मंत्री के पद पर थे और आज उनका निधन हो गया। इस निधन से पूरे बिहार के साथ साथ कटिहार में भी शोक की लहर है। कई राजनीतिक पार्टियों के अलावा कई लोग इस विनोद सिंह की मौत के बाद लोग सदमे में हैं। एक अच्छे नेता, एक सुलझे हुए नेता का निधन होने से भाजपा में अपूरणीय क्षति हुई है। वहीं प्राणपुर विधानसभा के लोग भी इस मौत के बाद से काफी शोकाकुल नजर आ रहे हैं। पूरी कहानी हम आपको दिखाते हैं इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में कि विनोद कुमार सिंह का सफर कहां से शुरू हुआ और कहां तक खत्म हुआ। 1965 में जन्मे विनोद कुमार सिंह शुरू से राजनीतिक में उतरना चाहते थे और ऐसे में विद्यार्थी परिषद से उन्होंने अपना जीवन की शुरुआत की थी। 1995 में पहली बार एक युवा के रूप में बीजेपी के उम्मीदवार बने प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र से, लेकिन उनको इस टिकट से जीत हासिल नहीं हुई। लेकिन लगातार विनोद कुमार सिंह अपने क्षेत्र के प्रति, अपने क्षेत्र के लोगों के प्रति डटे रहे। हर मुश्किल, हर घड़ी में वहां की जनताओं से जुड़े रहे और फिर दोबारा 2000 ईस्वी में विधायक का टिकट बीजेपी से मिला और वह विधायक बन गए। कम उम्र में पहली बार कोई बिहार का विधायक बना होगा जिसका नाम विनोद कुमार सिंह बताया जा रहा था। विनोद कुमार सिंह जैसे ही विधायक बना, पूरे कटिहार जिले के साथ साथ बिहार में भी काफी चर्चा का विषय बना रहा कि कम और युवा विधायक के रूप में विनोद कुमार सिंह विधायक बने। इस बात की चर्चा जोरों शोर से होने लगी। लगातार उसकी सफर राजनीतिक में रहा। विधायक रहते ही उन्होंने शादी भी की। लेकिन आज 2020 यानी 12 अक्टूबर का दिन पूरे बिहार के साथ साथ कटिहार के लोगों के लिए भी एक ऐसी खबर बनकर आई जो लोग शोक में डूब गए। चलिए विनोद कुमार सिंह की हम यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं उनके राजनीतिक सफर का। पापा चिंता मत कीजिए, वो आ जाएंगे। क्या बोले। नीतीश कैबिनेट के मंत्री व कटिहार के प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक विनोद कुमार सिंह का आज 12 अक्टूबर सोमवार सुबह नई दिल्ली में निधन हो गया है। उन्होंने दिल्ली के वेदांता अस्पताल में आज दोपहर 11 बजे अंतिम सांस ली। विनोद कुमार सिंह ब्रेन हेमरेज के बाद कोमा में चले गए थे। डॉक्टर उन्हें बचाने का प्रयास कर रहे थे मगर बचा नहीं सके। बता दें कि विनोद सिंह को 14 अगस्त की रात ब्रेन हेमरेज हुआ था। उन्हें पहले कटिहार के अस्पताल में ले जाया गया। 16 अगस्त को पटना के रूबन अस्पताल में भर्ती किया गया था मगर हालात बिगड़ने पर 17 अगस्त को एयर एम्बुलेंस से दिल्ली ले जाया गया। वहां से मेदांता में भर्ती किया गया था। हालांकि उनकी हालत लगातार खराब बनी हुई थी। पहले उन्हें आईसीयू में रखा गया। कुछ दिन बाद जब स्थिति में सुधार दिखा तो प्राइवेट वार्ड में उन्हें शिफ्ट कर दिया गया था। इधर 2-3 दिनों से उनकी हालत लगातार खराब होने लगी थी।
जिसके चलते उन्हें फिर आईसीयू में रखा गया था। बोले कि इनको दिल्ली ले ही जाना है और कहाँ ले जाना है, तो नीतीश कुमार जी बोले कि वो खुद की नहीं, जो एम्स में जाना चाहते हैं विनोद जी को वहाँ नहीं भेजा जाए, मेदांता में भेजा जाए दिल्ली। तो मेदांता में जाने के बाद हर जगह से आवाज़ आती थी कि जहाँ लोग जाते हैं उस जगह में लोग अच्छे होके आते हैं। इसलिए मास्टर साहब मुझे कहते थे कि आप दिमाग को कमज़ोर नहीं कीजिए, मेरा लड़का अमित है, बारंबार कहता था कि पापा चिंता मत कीजिए वो आ जाएंगे। चचा क्या बोले। विनोद कुमार सिंह कटिहार के प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के विधायक थे। नीतीश कैबिनेट में पिछड़ा और अति पिछड़ा कल्याण मंत्री थे। बता दें कि ब्रेन हेमरेज के पहले मंत्री कोरोना संक्रमित हुए थे। 28 जून को आई रिपोर्ट में कैबिनेट मंत्री तथा उनकी पत्नी कोरोना संक्रमित पाए गए थे। बाद में दोनों की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। कोरोना ने बिहार भाजपा के दूसरे बड़े नेता को काल का ग्रास बना लिया। इससे पहले भाजपा के विधान पार्षद सुनील कुमार सिंह का निधन हो गया था। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उनकी पत्नी निशा सिंह को टिकट दिया है। विनोद सिंह अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से की थी। उनका राजनीतिक जीवन विद्यार्थी परिषद में जब एडमिशन लिए थे कॉलेज में, उसी समय से इनका राजनीतिक जीवन स्टार्ट हो गया, विद्यार्थी परिषद योगदान करने। बांग्लादेशी घुसपैठ विरोधी आंदोलन में भी सक्रिय रहे। पहली बार 1995 में विनोद सिंह बीजेपी के टिकट पर प्राणपुर से चुनाव लड़े थे, लेकिन वे चुनाव हार गए। 2000 के विधानसभा चुनाव में पहली बार विधायक बने। 2005 और 2010 विधानसभा चुनाव में भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2015 में विनोद सिंह प्राणपुर से पुनः विधायक निर्वाचित हुए। तो हमको कहते थे कुछ रिजनेबल टीचर लोग कि कौन है वो विनोद सिंह, हो उधर मनिहाली की तरफ घर है, वह हिस्सा कर दिया है कटिहार में, तहलका मचा दिया है। बोलिए कि हम लोग 2 दिन लौट गए, मंगनी में हम लोगों का 700-800 रुपया बर्बाद कर घुसपैठ के आंदोलन। हाँ, घुसपैठ के आंदोलन में अब बड़ा सफल आंदोलन रहा इनका। महागठबंधन से जदयू के अलग होने तथा बीजेपी के साथ एनडीए सरकार बनने पर विनोद सिंह को खनन व भूतत्व मंत्री बनाए गए। मंत्रिमंडल में फेरबदल के बाद उन्हें पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बनाया गया था। विनोद सिंह मूल रूप से कटिहार के मनसाही प्रखंड के बड़ी बथना गांव के रहने वाले थे। विनोद सिंह के निधन की खबर जैसे ही कटिहार जिले में पहुंची, सभी जिलेवासियों में शोक की लहर दौड़ गई। क्या नेता क्या जनता, सबकी निगाहें गमगीन हो गई। लोगों का कहना है कि आज जिले ने एक अनमोल रतन खो दिया। बस उनकी यादें ही हैं जो आंखों से आंसू बनकर निकल रही है। वो बहुत ही बेबाक बोलते थे और बहुत साफ मुंह से बात करते थे और हमेशा हम सब के प्रति उनका प्यार और स्नेह बना रहता था। और हम सब साथ मिलकर काम किए। विद्यार्थी परिषद में भी उन्होंने काम किया, युवा मोर्चा में भी उन्होंने काफ़ी मेहनत से काम किया। आज कटिहार जिले की अपूर्णीय क्षति हुई है। उन लोगों के आदरणीय नेता और कानपुर के माननीय विधायक और बिहार सरकार के मंत्री विनोद सिंह जी काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। कोरोना काल की पीरियड में उनको कोरोना हुआ था पहले, और बाद में स्वस्थ होकर कटिहार आ भी गए थे। फिर दोबारा उनको तकलीफ थी, तो फिर वो दिल्ली जाने का काम किया। बिहार सरकार ने और सभी लोगों ने दिल्ली भेजने का काम किया और दिल्ली में काफी दिनों से इलाज चल रहा था। लेकिन आज मालूम हुआ कि आज वो हम लोग के बीच नहीं रहे। हम लोग काफी ममाहत है, पूरी पार्टी ममाहत है। जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हमको नहीं लगता है कि अभी तुरंत में हो पाएगी, क्योंकि इस क्षेत्र में विनोद जी का सभी वर्गों में एक अच्छी पकड़ थी और बहुत ही लोकप्रिय थे वो। काफी मतलब अपूर्ण क्षति हुई है हमें, और हम लोग और क्या कहें, हम लोग दिल से अपने भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं। हमारे विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारे विकास कर चुके हैं। हम लोग चाहते हैं ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे।
ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज। तो आप देख रहे थे विनोद सिंह की वो कहानी जो अब सिर्फ एक याद ही रह जाएगी। विनोद सिंह बेबाक बोलने में माहिर नेता माने जाते थे और ऐसे में पक्ष हो या विपक्ष, हर तबके के लोग इन्हें इसी अंदाज में जानते थे। हमारे साथ आरजेडी के नेता समरेंद्र कुणाल इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कुणाल जी, विनोद सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे, मंत्री भी थे और कई बार विधायक भी रह चुके हैं। कितनी क्षति हुई होगी राजनीतिक स्तर से अगर देखा जाए तो? देखिए, हम तो आज माननीय आज में हम देखा था, उसी वक्त पे काफी हम लोग मरमाहत हैं। कटिहार के लिए अपूर्णीय है। आदरणीय विनोद सिंह एक अच्छे जुझारू कर्मठ नेता रहे, छात्र राजनीति भी है और हम लोग का सौभाग्य रहा जब वो छात्र राजनीति कर रहे थे तो हम लोग भी सड़कों पर छात्र आंदोलन में, हम लोग छात्र राजनीति में हम लोग आ गए थे। तो उनकी जो मृत्यु हुई है ये निश्चित रूप से कटिहार के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। इसलिए दल कोई भी हो, लेकिन कटिहार के विकास के सवाल पर और कटिहार की जो सभ्यता और संस्कृति भाईचारा है उसमें दिल एक है। और विनोद सिंह से व्यक्तिगत हमारी लगाव भी रही है। बहुत अच्छे इंसान थे और उनकी तस्वीर कोई देख लेना तो देख के हंस देता था, ऐसा उनकी तस्वीर, यानी हंसते मुस्कुराते रहने वाला व्यक्ति थे। बहुत ही बड़ा दुख है, बहुत ही बड़ा दुखद घटना। आज दिन भर हम लोग दुख ही व्यक्त नहीं कर रहे हैं, आज दिन भर हम लोग खाना भी नहीं खा पाए हैं क्योंकि ये घटना सुनने के बाद। तो बस हम यही कहेंगे कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को हिम्मत दे कि अभी जो उनके परिवार पर जो दुख और विपदा का आफत जो आया है ये हम लोग महसूस कर सकते हैं। इसलिए ईश्वर से हम प्रार्थना करते हुए अपनी बात को रखना चाहेंगे, श्रद्धांजलि देना चाहता हूं उनको, उनकी आत्मा को शांति दे, स्वर्ग में ऊंचा स्थान दे, हम यही कहना चाहते हैं। चलिए कुणाल जी, बहुत संवेदना है, दुख है राष्ट्रीय जनता दल की ओर से। चलिए कुणाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। समरेंद्र कुणाल काफी दुखी नजर आ रहे हैं। हालांकि पूरे बिहार के साथ साथ कटिहार की जनता हो या अन्य दल के नेता हो, सभी विनोद सिंह की इस निधन पर काफी शोकाकुल है, चिंतित है, दुखी है। चुनाव का माहौल है और ऐसे में बिहार में कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने खोया है। रघुवंश प्रसाद सिंह हो, रामविलास पासवान हो, महेश पासवान हो या फिर अब विनोद सिंह हो। बीजेपी में कई ऐसे नेता हैं जो आज इस दुनिया में नहीं रहे और विनोद सिंह को जब एक नेता के रूप में उनकी छवि लोग काफी पसंद करते थे। बेबाक बोलने के चलते कई बार विवादों में भी रहे, लेकिन विनोद सिंह अपनी राजनीतिक और अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए विकास करते रहे। ये एक अच्छी पहल थी जब विनोद सिंह कैबिनेट मंत्री बने और जब मंत्री बनकर कटिहार आए तो उनका जोरदार स्वागत किया गया कि पहली बार मंत्री कटिहार जिला से बीजेपी का बना हो। तो लोग काफी खुशी जाहिर कर रहे थे, लेकिन आज इस दुनिया में नहीं रहे और विधानसभा चुनाव की टिकट की घोषणा से पहले उनकी धर्मपत्नी निशा सिंह को बीजेपी ने टिकट दिया था। तो ऐसे में कहा जाता है कि विनोद सिंह जब अस्वस्थ थे, वेदांता हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो उस वक्त बीजेपी के आला कमान ने उनकी पत्नी को टिकट देने का वायदा किया और वायदे के मुताबिक निशा सिंह को टिकट भी दिया गया। लेकिन विनोद सिंह की आज मौत से उनके परिवार के साथ साथ पूरे बिहार के लोग इस वक्त शोकाकुल हैं। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, विनोद सिंह एक हंसता हुआ चेहरा, एक खिलखिलाता हुआ चेहरा जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। चलिए, आप नेता विक्टर झा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विक्टर, राजनीतिक सफर विनोद सिंह का काफी संघर्षपूर्ण भी रहा है और काफी बेहतर भी रहा है। अब इस दुनिया में विनोद सिंह नहीं रहे। विक्टर जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है?
लगता है विक्टर जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, दोबारा कोशिश करेंगे। जैसा कि हम विनोद सिंह के बारे में जी घड़ी में खास करके हम चूंकि विनोद बाबू मेरे गांव के बगल के थे और बचपन से उनके संघर्ष को हम लोगों ने देखा है, और आज कटिहार का एक लाल और युवाओं का जो प्रेरणा स्रोत थे वो हम लोगों को छोड़ के चले गए। और इस दुख की घड़ी में हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिजनों को इस दुख की घड़ी को सहन करने की शक्ति दे। और कटिहार ने जो आज इस लाल को खोया है, आने वाले दिनों में इस क्षति की पूर्ति नहीं हो सकती है। चलिए विक्टर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। विक्टर झा जो आप नेता हैं, सभी तबके के लोग चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी के हो, आज विनोद सिंह के मौत के बाद सभी शोक संबत जाहिर कर रहे हैं, सभी लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। केबीसी महापरिवार की ओर से भी विनोद सिंह की इस निधन से काफी शोकाकुल है और उनके परिवार को सांत्वना देते हुए विनोद सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित किया जाता है। तो हम आपको वो कहानी दिखा रहे थे कि विनोद सिंह का सफर कहां से शुरू हुआ और आखिरकार 2020 के विधानसभा चुनाव में आकर खत्म हुआ। हालांकि कोरोना काल में कई ऐसे दिग्गज नेता हो या राजनेता हो, सभी लोगों ने अंतिम सांस ली है और ऐसे में विनोद सिंह का जाना सही मायने में बीजेपी के लिए एक अपूर्णीय क्षति है, कटिहार के लिए एक अपूर्णीय क्षति है, प्राणपुर विधानसभा के लिए भी एक काफी कष्टदायक बात है कि विनोद सिंह अब उसके नेता है जो लगातार उनका नेतृत्व प्रतिनिधित्व करते रहे हैं, आज अब उनके बीच नहीं रहे। हम आपको बता दें कि दिल्ली वेदांता से एयर एम्बुलेंस से उन्हें पटना लाया जाएगा, फिर पटना से कटिहार उन्हें लाया जाएगा और 24 तारीख को, माफ कीजिएगा 14 तारीख को उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर रामप्रकाश महतो फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। एक नेता की मौत हो गई है, विनोद सिंह जो मंत्री थे, क्या कहना चाहेंगे आप? सर आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? सर आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? रामप्रकाश सर आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हेलो सर, विनोद सिंह जो मंत्री थे अब इस दुनिया में नहीं रहे, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए आप? जी बोले क्या? जी बोलिए, हाँ बोलिए। अरे बोलिए। हम बोले क्या? जी बोलिए, जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हेलो जी बोलिए, आपको आवाज मेरी आ रही है? जी बताइए, क्या कहना चाहेंगे? एक वरिष्ठ नेता, एक मंत्री का आज निधन हो चुका है, एक अपूर्णीय क्षति कहा जा रहा है। बहुत कटिहार जिला पूरा मर्माहत है। हम लोग का अनुज था, विद्यार्थी था। माननीय मंत्री विनोद कुमार सिंह जी राजनीतिक विचारधारा भले अलग था, लेकिन हम लोग एक परिवार के सदस्य जैसा थे। हमारा मनभेद नहीं था आपस में। हमको लगता है कि मैंने अपना सहोदर छोटा भाई खो दिया है। अब पूरा शहर आहत है, मर्माहत है, दुख में है, शोक में है। पूरे जिले में शोक की लहर है। कटिहार को अपूर्णीय क्षति हुई है। विनोद सिंह जी 3 दफे कानपुर का प्रतिनिधित्व किया और बिहार सरकार में मंत्री की हैसियत से उन्होंने पूरे राज्य की सेवा की। हम लोग की है ये और समय अभी उनका ऐसा कुछ नहीं हुआ था। पता नहीं बीमार ये कौन बीमारी उनको लगी और उनकी जान चली गई। पूरा शहर पूरा जिला मर्माहत है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, इस कम उम्र में उनका जान चला गया, उनका निधन हो गया। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे
और उनके तमाम परिजनों को, उनके परिवार के लोगों को, उनके भाइयों को, उनके पिताजी आज जीवित हैं, उनको क्या एक पिताजी के लिए बेटे का सबसे भारी ज्यादा कंधे पर बेटे के सबसे ज्यादा वजन किसी का नहीं होता। उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में सहने की शक्ति दे। हम प्रार्थना करते हैं भगवान से कि विनोद सिंह जी हम लोग का छोटा भाई था, अनुज था और कटिहार का वो एसएम था, कटिहार का एक सर्वमान्य नेता था। भले दल अलग था लेकिन हम लोग दिल से, मन से छोटा भाई था हमारा, हम लोग मरमाहत हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। राम प्रकाश महतो आरजेडी के वरिष्ठ नेता जो शोक संबद्ध है, काफी दुखी है, छोटा भाई के रूप में उन्हें देखते थे और आज विनोद सिंह इस दुनिया में नहीं रहे। हम आपको बता दें कि विनोद सिंह की राजनीतिक इतिहास काफी संघर्षपूर्ण रही है और ऐसे में कई ऐसे जो काम किए हैं उसके लिए विनोद सिंह काफी लोकप्रिय रहे। गरीबों के बीच, आम लोगों के बीच काफी लोकप्रिय नेता थे विनोद सिंह और आज उनका निधन होने से पूरे कटिहार जिला में शोक की लहर है। हम लगातार विनोद सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनकी आत्मा को शांति मिले ये हम कामना करते हैं। हम आपको बता दें कि विनोद सिंह 1965 में जन्मे, आज 2020 यानी 12 अक्टूबर को उसकी मौत हो गई है। वेदांता हॉस्पिटल दिल्ली में उसका निधन हुआ है। एयर एम्बुलेंस से उन्हें पटना लाया जाए, फिर लाने के बाद उन्हें कटिहार लाया जाएगा और 14 अक्टूबर को मनिहारी में उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो ये हम आपको खबर लगातार और इस वक्त हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री भाजपा के वरिष्ठ नेता निखिल कुमार चौधरी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। काफी निखिल जी, विनोद सिंह आपके पार्टी के एक नेता थे, मंत्री थे, अब इस दुनिया में नहीं रहे, कितना दुखी है, कितना क्षति हुआ है कटिहार के? देखिए, विनोद जी का एक लंबा सार्वजनिक जीवन रहा है और आज उनके निधन से सारा कटिहार जिला, सीमांचल के लोग और बिहार प्रदेश के लोग काफी आज शोकाकुल है। हम सभी भाजपा परिवार के लोग काफी दुख की घड़ी में हैं और उनका अवसान हम सबों के लिए एक काफी पीड़ा की बात है। वो एक संघर्षशील इंसान थे और बड़ी जमावर्दी से राजनीतिक क्षेत्र में जनता की सेवा में लगे रहे। आज उनका चला जाना हम लोगों को झकझोर दिया है। इस दुख की वेला में हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को इस भयंकर कष्ट को सहने की शक्ति दे और उनकी आत्मा को शांति प्राप्त हो। ऐसी घड़ी में जब आज विनोद जी नहीं है तो उनकी याद बरबस आती है कि वो मिलनसार थे, अपने काम के प्रति काफी सचेत और सतर्क थे, जनता की सेवा में उनका विश्वास था। आज पूरा कटिहार जिला शोक में डूबा हुआ है। हम पुनः उनकी याद में अपनी शोक संवेदना व्यक्त करते हैं, परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं और इससे प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि वो पूरे परिवार को शक्ति दे, इस कष्ट को झेलने की क्षमता दे और उनकी आत्मा को शांति प्राप्त हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व केंद्रीय मंत्री निखिल कुमार चौधरी के साथ साथ कटिहार के दूसरे दलों के नेता भी विनोद सिंह की इस निधन से काफी दुखी नजर आ रहे हैं। निश्चित रूप से विनोद कुमार सिंह जो मंत्री थे अब इस दुनिया में नहीं रहे और विनोद सिंह एक मिलनसार नेता थे, लोगों के बीच काफी हंसमुख रहते थे, लोगों से जब भी बात करते थे उनके चेहरे पर मुस्कान रहती थी। चलिए, जाते जाते एक बार फिर से बिहार के कैबिनेट मंत्री विनोद कुमार सिंह के इस निधन पर केबीसी महापरिवार की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती है। और हम आपको बता दें कि हमारी यह खास पेशकश 5:30 के बजाय अब हर दिन यानी कल से
शाम 5 बजे हमारे साथ प्राइम टाइम देखना न भूलें। समय में तब्दील हुई है, चेहरा वही है, नाम वही है। 5 बजे प्राइम टाइम मेरे साथ जरूर देखें। आज के इस अंक पे फिलहाल इतना ही। कल आपसे नए अंक के साथ 5 बजे, याद रखें 5 बजे शाम में अब प्राइम टाइम का लाइव शो होगा केबीसी की पूरी टीम के साथ। तरुण को दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबर जो खबर बने, खबर जो खबर हो, खबर जो खबर जैसी हो, अपनी शैली, अपना अंदाज, अपने तेवर। जब आप सोते हैं हम सड़कों पर होते हैं, जब आप ख्वाब देखते हैं हम हकीकत से दो चार होते हैं, और जब सुबह आपकी नींद टूटती है तब हम तैयार होते हैं उन तमाम खबरों के साथ जिनका आपको इंतजार रहता है।